तिवारी जी। नमस्कार। तिवारी जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है बद्रीनाथ धाम को लेके। समाचार पत्रों और कई चीज़ों के माध्यम से ये पता चला है कि वहाँ के पट को खोलने के संबंध में कई तरह की भ्रम है लोगों के मन में। तो हम जानना चाहते हैं तिवारी जी कि वहाँ का पट खुलेगा या कब खुलेगा, या किस तरीके से परंपरागत ढंग से पूजा पाठ जो भी प्रोसेस होता है उसका वो होगा। इससे पहले हम भगवान बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सारांश उनके बारे में कैसे। आज आपने बड़ा अच्छा विषय रखा है भगवान बद्री विशाल जी का। तो सबसे पहले तो मैं भगवान बद्री विशाल जी को दंडवत करना चाहूँगा संपूर्ण विश्व की ओर से। ये हमारा धनंजय जी सतयुग का धाम है। सनातन धर्म में 4 धाम हैं। सतयुग के हैं भगवान बद्री विशाल जी, त्रेता के रामेश्वरम जी, द्वापर के द्वारिकाधीश जी और कलयुग के जगन्नाथ जी। तो भगवान बद्री विशाल क्या है कि ये सतयुग के धाम है हमारे, और इसको भू वैकुंठ भी कहा जाता है। ये पृथ्वी पर ही वैकुंठ है। यहाँ पे भगवान ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया था और बाद में नर नारायण में विलीन हो गए और भगवान का नाम पड़ा बद्री विशाल। तो भगवान अनवरत रूप से यहाँ तपस्या में लीन है। आज ही भगवान तपस्या में लीन है। तो यहाँ की मर्यादाएं हैं कि आज 6 महीने देव पूजन होता है और 6 महीने नर पूजन होता है। 6 महीने हम आप लोग भगवान का पूजन करते हैं और 6 महीने कहा जाता है कि देवता लोग भगवान का पूजन करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 6 महीने भगवान ध्यान निद्रा में विराजमान रहते हैं। और जब कपाट खोला जाता है तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की बनाई गई मर्यादा है कि उन्हीं के वंशज यहाँ पे मुख्य पुजारी की भूमिका में रहते हैं, जिन्हें रावल जी कहते हैं, और वो केरल के होते हैं। तो वहीं से आते हैं और वही भगवान बद्री विशाल का स्पर्श करते हैं और वही पूजन करते हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यात्रा के विषय में कई तरह के भ्रम लोगों के मन में बने हुए हैं कि जो ये वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है, तो इसमें कई श्रद्धालु सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या इस साल यात्रा शुरू हो पाएगी, अपने नियत समय से शुरू हो पाएगी, कैसे होगा, परंपरागत रूप से होगा, हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो अभी तो यही विचार चल रहा है कि भगवान के कपाट जो है वो नियत समय पे ही खोले जाए। अगर यदा कदा समय पे नहीं खुल पाते हैं कुछ दिन आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में भगवान की जो शयन काल है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा करीब 100 साल पहले भी हुआ था, जब हैजा महामारी फैली थी। तो किन विषम परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि शयन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को कि यात्रा के विषय में बहुत अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सारे लोग श्रद्धालु जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अभी तो केवल ये है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, भगवान की पूजा अर्चना नियत समय पे होगी, परंपरागत ढंग से होगी, और श्रद्धालुओं के लिए जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है इस वायरस के कारण जो बीमारी है, तब तक सारे लोग नहीं जा पाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन यही है कि आप घर में रहकर ही भगवान बद्री विशाल का ध्यान और पूजन और अर्चन करें, और उसी में सबका कल्याण है। जी तिवारी जी, आपका कोई पुस्तक प्रकाशित हो रहा है? जी जी जी, कुछ नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने धनंजय जी, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जी जी, हम आप लोग सारे दिन भर साथ रहते हैं, तो इसमें मैं स्वाध्याय करता हूँ, और उसी में एक छोटी सी पुस्तक कुछ पन्नों की मैंने लिखी है कि पृथ्वी के जो दूसरे वैकुंठ है भगवान बद्रीनाथ जी। जी, तो सृष्टि के दूसरा वैकुंठ श्री बद्रीनाथ जी। तो वो आप लोग पढ़िए, और इसी चैनल के माध्यम से वो पुस्तक मैं आप तक भेजूंगा, आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि उस पुस्तक में क्या है। और एक पुस्तक फिर मैं लिखने जा रहा हूँ, तो आप लोग का अगर कमेंट्स के माध्यम से, या मेरा फोन नंबर है उससे आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं, या जो भी भगवान बद्री विशाल के बारे में आप जानना चाहें तो आप फोन के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा कि संपूर्ण विश्व का भगवान बद्री विशाल कल्याण करे, इस महामारी से हम जल्द से जल्द उभरे, और आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से भगवान बद्री विशाल का ध्यान घर में ही करें, वही
आज भगवान बद्री विशाल आपके घर में हैं, ये समझिए। और जब भी स्थिति सामान्य होती है तो फिर से मैं निमंत्रण दूंगा आपको कि आप भगवान बद्री विशाल के द्वार पे आइए। जय बद्री विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय देने के लिए।